दोस्तों आप फर्स्ट टाइम ऑनर हैं और डॉग लेने की सोच रहे हैं, आपने इससे पहले कभी डॉग नहीं पाला है और आपकी ये क्यूरी है कि क्या हम फर्स्ट टाइम ऑनर के लिए जर्मन शेफर्ड बेस्ट चॉइस है या नहीं। तो दोस्तों आपको आज इस क्वेश्चन का जो जवाब आपको इस वीडियो में दोस्तों 100% मिल जाएगा। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप लीजिए या नहीं लीजिए, लेकिन मैं जो चीजें बताऊंगा उसके बाद आपको ये सेलेक्ट करने में आसानी होगी कि जर्मन शेफर्ड आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये जर्मन शेफर्ड जो होते हैं बहुत ही इंटेलिजेंट डॉग होते हैं और ये बहुत ही लॉयल होते हैं। ये अपने ऑनर के लिए जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी होते हैं। ये अपने ऑनर के बिना एक पल भी नहीं रह सकते हैं। तो अगर आप दोस्तों आपके पास टाइम नहीं है, आप घर में अकेले रहते हैं, तो आपको ये नहीं लेना है। सपोज कहीं ऑफिस में चले जाते हैं और आपके घर में कोई नहीं है, आप जर्मन शेफर्ड लेने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों ये डॉग आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये डॉग अपने ऑनर के बिना बिल्कुल नहीं रह सकता और ये अपने ऑनर से दोस्तों इतना प्यार करता है, ये उसके लिए कुछ भी कर सकता है। आप ये समझ लीजिए कि आप जिस समय बाथरूम में नहाने के लिए जाएंगे, ये उस समय बाहर बैठ के आपका वेट करेगा। आपके आने से पहले ही जो है इसको पता चल जाएगा कि आप आने वाले हैं, क्योंकि इनकी सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा तेज होती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं जर्मन शेफर्ड के बेसिक फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों जर्मन शेफर्ड जो है दो तरह के होते हैं। एक आपने देखा होगा एंगुलेशन वाले जर्मन शेफर्ड होते हैं जो स्ट्रेट खड़े नहीं होते हैं, दूसरे होते हैं स्ट्रेट लेग्स वाले जर्मन शेफर्ड। अगर आप एंगुलेशन वाला जर्मन शेफर्ड लेने की सोच रहे हैं दोस्तों, तो इसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, जो कि आप अगर कर सकते हैं तो आप लीजिए, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप दोस्तों मत लीजिए। उसी के कंपैरिजन में जो स्ट्रेट लेग्स वाले जर्मन शेफर्ड होते हैं दोस्तों, उनको जो है इतनी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कंपैरिजन टू एंगुलेशन वाले जर्मन शेफर्ड्स के, क्योंकि एंगुलेशन वाले जर्मन शेफर्ड का हमें एंगुलेशन जो है प्रॉपर मेंटेन रखना पड़ता है, उसको फीडिंग उस पोस्चर में देनी पड़ती है ताकि उसका एंगुलेशन मेंटेन रहे। उसको मार्बल या टाइल्स पे जो है ज़्यादा वॉक नहीं करा सकते हैं, उसको रेगुलर एक्सरसाइज देनी जरूरी है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं देंगे दोस्तों तो उसका जो है एंगुलेशन बेकार हो जाएगा। जर्मन शेफर्ड का दोस्तों एनर्जी लेवल जो होता है बहुत ज़्यादा हाई रहता है। इन डॉग्स को जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। अगर आप एक्सरसाइज इनको सफिशिएंट मात्रा में डेली करवा सकते हैं तो आप उस स्थिति में ही दोस्तों जर्मन शेफर्ड प्रेफर करिएगा। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करा सकते हैं, आप इन डॉग्स को टाइम नहीं दे सकते हैं, तो दोस्तों जर्मन शेफर्ड आपके लिए नहीं है। जर्मन शेफर्ड को दोस्तों माइंड गेम्स खेलना भी बहुत पसंद होता है। आप इनके साथ ईजिली माइंड गेम खेल सकते हैं और ये दोस्तों बहुत ईजी टू ट्रेन होते हैं। अगर आप इनको वेल ट्रेन कर ले जाएंगे दोस्तों, तो ये समझ लीजिए ये इतने अच्छे डॉग होते हैं कि ये आपकी परमिशन के बिना जो है बार्क तक नहीं करेंगे। एग्रेशन तो बहुत दूर की बात है। अब मेरे बहुत सारे दोस्तों का जो है इसी बात को सुन के क्यों रहा है कि सर मेरे पास तो जर्मन शेफर्ड है, वो तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। दोस्तों जर्मन शेफर्ड एग्रेसिव कब होता है या कोई भी डॉग एग्रेसिव कब होता है? जब आप उसको बांध के रखेंगे, उसको प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कराएंगे, उसको प्रॉपर सोशलाइज नहीं कराएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन होते हैं डॉग के एग्रेसिव होने के, जो कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में दोस्तों कवर करूंगा। जहां मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप अगर फर्स्ट टाइम ऑनर हैं तो आपको जर्मन शेफर्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों एक्सरसाइज का आपने जान लिया, इनका एनर्जी लेवल जो तो बहुत ज्यादा हाई होता है। अगर आप इनको प्रॉपर डेली एक्सरसाइज करा सकते हैं, इनके एनर्जी लेवल को मीट कर सकते हैं, तो आप ये डॉग ले सकते हैं। लेकिन आप जो है प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कराते, इनको डेली वॉक के लिए नहीं लेके जा सकते हैं, तो दोस्तों जर्मन शेफर्ड आपके लिए नहीं है। अब दोस्तों एक चीज और बता दो, जर्मन शेफर्ड अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो जर्मन शेफर्ड के कोट जो होते हैं ये 3 कोट में अवेलेबल होते हैं, शॉर्ट कोट, मीडियम कोट और लॉन्ग कोट। दोस्तों वैसे तो 2 ही कोट होते हैं, शॉर्ट कोट और लॉन्ग कोट, लेकिन जब कभी शॉर्ट कोट की फीमेल को लॉन्ग कोट के मेल से या शॉर्ट कोट की मेल को लॉन्ग कोट के फीमेल से जो है क्रॉस कराया जाता है, उस समय पे कुछ बच्चे शॉर्ट कोट निकलते हैं, कुछ बच्चे लॉन्ग कोट निकल सकते हैं, वरना मीडियम कोट ही निकलते हैं। तो इसलिए आप इस चीज में बेफिक्र रहिएगा और आप ये चीज ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आप लॉन्ग कोट का डॉग ले रहे हैं तो उसकी केयर थोड़ी ज्यादा होगी। मीडियम कोट की भी केयर लॉन्ग कोट के कंपैरिजन में उतनी ही होगी। शॉर्ट कोट के डॉग की जो केयर होती है वो दोस्तों बहुत कम होगी। क्यों कम होगी? आपको जो इसकी कॉम्बिंग है वो रेगुलर 5 मिनट के अंदर हो जाएगी अगर आप डेली करेंगे। लेकिन लॉन्ग कोट का अगर आपका डॉग है तो आपको इसमें बाथिंग में भी टाइम लगने वाला है और उसकी कॉम्बिंग करने में भी दोस्तों टाइम लगने वाला है। क्योंकि दोस्तों अगर हम इनका कोट मेंटेन नहीं रखेंगे तो लॉन्ग कोट के डॉग जो होते हैं उनके अंदर जो है कीड़े पड़ जाएंगे, उनके जो है गुठलियां टाइप की पड़ जाएंगी दोस्तों उनके बालों में, जो कि बहुत ज्यादा भद्दा लगेगा। दोस्तों लोग बाग कहते हैं कि ये डेंजरस डॉग, हाँ दोस्तों ये डेंजरस डॉग्स में आते हैं, लेकिन अगर इनकी ट्रेनिंग अच्छी होगी, इनको सोशलाइज अच्छी तरीके से किया जाए, इनको आप वेल ट्रेन अगर करेंगे दोस्तों, तो ये आपके घर के लिए बेस्ट गार्ड डॉग हो सकता है।
तो दोस्तों मेन डिपेंड करता है इनकी ट्रेनिंग के ऊपर। अगर आप अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं अपने डॉग, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की नॉलेज है, आपको डॉग्स की नॉलेज है, उनके बिहेवियर की नॉलेज है, तो आपके लिए बेस्ट डॉग है। लेकिन अगर आपको डॉग के बिहेवियर की नॉलेज नहीं है या आपके पास डॉग की ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसके लिए चिंता मत करिए। आप हमारे चैनल पे अगर बने हुए हैं तो दोस्तों आपको इस तरह की वीडियोस जो है हमारे चैनल पे जरूर से मिल जाएंगी दोस्तों, जो कि आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। दोस्तों बात करते हैं डॉग की इम्यूनिटी की। जर्मन शेफर्ड इम्यूनिटी वाइज जो होते हैं बहुत ही बेकार होते हैं। इनकी इम्यूनिटी दोस्तों बाकी डॉग के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा लो होती है। तो अगर आप ये डॉग लेने की सोच रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि आपको इनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है और आपको जो है प्रॉपर मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। आपके पास प्रॉपर फंड होना चाहिए इनकी ट्रीटमेंट वगैरह कराने के लिए। और अगर लॉन्ग कोट का डॉग ले रहे हैं आप तो दोस्तों इनका हेयर सप्लीमेंट परमानेंट चलता है। इनको अच्छी डाइट की ज़रूरत होती है, इनको बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। इनको जो होता है इनके हेयर कोट को मेनटेन करने के लिए दोस्तों, इनके बोन साइज को मेनटेन करने के लिए इनको नॉनवेज की भी रिक्वायरमेंट होती है, इनके एग की भी रिक्वायरमेंट होती है। और खास तौर पर जो इनको रिक्वायरमेंट होती है विटामिन ए, विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड की, ताकि इनका जो फर कोट है दोस्तों वो अच्छे से मेंटेन हो सके। तो दोस्तों बाकी डॉग के कंपैरिजन में जर्मन शेफर्ड का एक्सपेंस जो होता है मंथली वो थोड़ा ज्यादा होता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये सोच लीजिए कि आपकी आधी से ज्यादा पॉकेट मनी जो है इनके एक्सपेंस में जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मेरी बहुत ज्यादा पॉकेट मनी इनके एक्सपेंस में जाती है, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट डॉग जो है जर्मन शेफर्ड है और ये मेरा मोस्ट इंटेलिजेंट डॉग है। आपने देखा ही है ये दोस्तों इतना ज्यादा लॉयल है और इतना ज्यादा काम नेचर का, इसने आज तक कभी किसी को दांत नहीं लगाए हैं, ना इनफैक्ट किसी पे अटैक भी नहीं किया, ना ही एग्रेसिव है ये। जी हाँ दोस्तों, तो आप भी ऐसा ही जर्मन शेफर्ड ट्रेन कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं और जर्मन शेफर्ड लेने की सोच रहे हैं दोस्तों, तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको एक्सरसाइज कराने के लिए कहाँ लेके जाएंगे, आपकी सोसाइटी में अलाउड है या नहीं है। क्योंकि अगर आप फ्लैट में रह के जर्मन शेफर्ड को पालते हैं और उसे प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करा पाते हैं, प्रॉपर सोशलाइज नहीं करा पाते हैं, तो आपके लिए फ्लैट में ये एक सरदर्द बन जाएगा क्योंकि ये एग्रेसिव हो जाएगा। और जब आप फ्लैट में इसको लिफ्ट के माध्यम से ग्राउंड फ्लोर पे लेके जाएंगे और बाहर लेके जाएंगे तो उस समय भी ये अटैक कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज होती है इनकी स्ट्रेंथ। इनके अंदर दोस्तों इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है कि अगर आप इनको वॉक के लिए लेके गए हैं और इनको हल्का सा भी लगा कि मेरे ऑनर को इस चीज से खतरा हो सकता है, वहां पे गाय दिख गई या कोई दिख गई और इनको लगा कि मेरे ऑनर पे ये अटैक कर सकता है, तो ये दोस्तों समझ लीजिए कि उसकी तरफ ये इतनी तेज भागेगा कि इनकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है कि आप इनको इजिली कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों आपको जो है इनको कंट्रोल करने की पावर देखनी पड़ेगी कि आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जब ये आपको पुल करेगा तो आप इसको होल्ड कर पाएंगे या दोस्तों नहीं कर पाएंगे। बात करें दोस्तों साइज की, ये दोस्तों आते हैं लार्ज डॉग ब्रीड में। अगर आपके पास जो है ज्यादा जगह नहीं है या आपके पास 2 ही कमरे हैं, उसी में आप लोग रहते हैं और सोच रहे हैं जर्मन शेफर्ड लेने की, तो दोस्तों ये डॉग आपके लिए नहीं है। इस डॉग को जो है ओपन एरिया की रिक्वायरमेंट होती है, इसको खेलने के लिए जगह चाहिए, इसको टॉयज चाहिए होते हैं, इसको रनिंग चाहिए होती है प्रॉपर, और घर में भी थोड़ी स्पेस ये कंज्यूम दोस्तों करता है। एक चीज और दोस्तों मैं बता दूं, इन डॉग्स में जो ड्रॉबैक होता है, इन डॉग में सबसे ज्यादा लेग बेंडिंग की प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों अगर आपके घर में मार्बल या टाइल्स लगा हुआ है और आप जो है जर्मन शेफर्ड लाने की सोच रहे हैं, तो आपको जर्मन शेफर्ड को मार्बल टाइल्स के ऊपर वॉक नहीं कराना है, वहां पे आपको मैट बिछा के रखने पड़ेगी, तभी जो है आपके जर्मन शेफर्ड को लेग बेंडिंग से आप बचा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें हिप डिस्प्लेसिया भी देखा जाता है, मतलब कि हिप जो होते हैं उसके सॉकेट से निकल जाते हैं, तो डॉग जो है एंडा बेंडा चलने लगता है, इस तरह से चलने लगेगा। तो इसीलिए दोस्तों जो है आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना है अगर आप जर्मन शेफर्ड ले रहे हैं। अगर आप इन सारी चीजों को टैकल कर सकते हैं तो आप एक जर्मन शेफर्ड ले सकते हैं। इनका दोस्तों मंथली एक्सपेंस भी रहता है। जब तक इनको 18 मंथ्स नहीं होगी तब तक जो है आपको इनको पैक्ड फूड देना होगा, जो ब्रांड के फूड आते हैं। उसके बाद आप इनको होममेड डाइट पे स्विच कर सकते हैं। और ये अपने खाने के लिए इतने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कि इनको जो चीज पसंद होती है वही चीजें खाते हैं। इसलिए आपको अपने डॉग अगर जर्मन शेफर्ड ले रहे हैं तो आपको अपने डॉग को हर चीज की आदत डालनी पड़ेगी खाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और आती है जर्मन शेफर्ड में, जो कि मोस्ट कॉमन है। जर्मन शेफर्ड फूड के प्रति बहुत ज्यादा एलर्जेटिक होते हैं। इनको हर फूड खाने की आदत नहीं होती है। कभी कभी इनको जो है फूड से भी एलर्जी हो जाती है, इनको चिकन से भी एलर्जी हो जाती है, इनको ग्रेन से भी एलर्जी हो जाती है दोस्तों। तो होप दोस्तों जितने भी हमारे फर्स्ट टाइम डॉग ऑनर्स हैं उनकी जो क्यूरी होगी इन सारी चीजों को जानने के बाद सॉल्व हो गई होगी और वो डिसाइड कर पाएंगे इजिली कि आपको ये डॉग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। नीचे जो घंटी वाला आइकन दिख रहा होगा उसको बहुत सारे लोग ऑन नहीं करते हैं, उसको ऑन कर लीजिएगा ताकि जो हमारी अपकमिंग वीडियोस हैं उसका आपको नोटिफिकेशन समय पे मिल सके दोस्तों, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है आपसे मिस ना हो पाए दोस्तों।